अगर जमीन पर कोई लंबे समय से कब्जा किया हुआ, देखिए ये बहुत सारे लोगों का सवाल आया, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न आया कि उनका जो भी प्रॉपर्टी है, उनका जो भी जमीन है वो किसी के द्वारा कब्जा किया हुआ है। ये बहुत सारे लोगों का सवाल आया। तो अगर आपका एक होता है कि जो जमीन है वो आपका कोई दूसरा कब्जा किए हुए है और लंबे समय से कब्जा किए हुए है, तो उसका कानूनी प्रक्रिया क्या है। देखिए, अगर आपकी जमीन है तो इसमें जब आपके पास ये जमीन कोई भी कब्जा किए हुए है तो इसमें दो तरीका होता है। एक होता है कि वो कब्जा जो किया हुआ है उसके साथ, ठीक है, कब्जा के साथ उसका लगान भी पे कर रहा है, मतलब रसीद भी उसका कटा रहा है, एक चीज होता है। दूसरा होता है कि कब्जा जो है उसका है, बाकी रसीद वगैरह आप कटा रहे हैं। तीसरा चीज हो जाता है यहाँ पे कि कब्जा उसका है और कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी लगान रसीद नहीं कटा रहा है, ना वो पार्टी कटा रहा है ना आप कटा रहे हैं, मतलब तीन केस तो यहाँ पे बनता है। तो उस केस में देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि अगर वो व्यक्ति कब्जा किए हुए है, जमीन का रसीद और जो लगान है वो बहुत दिनों से कटा रहा है, ठीक है, ये चीज होता है। दूसरा तो आपको बता ही दिए। तो इसमें क्या करना चाहिए सबसे पहले, तो जब देखिए लंबे समय से कब्जा रहता है कोई भी जमीन, तो अगर आप सोचेंगे कि इसको हम अधिकारी द्वारा जो है सॉल्व कर लेंगे, मतलब सीओ हो गया, एसडीओ हो गया, उसके बाद एसडीएम हो गया, एडीएम हो गया, तो या जो डीएम जिला अधिकारी हो गया, तो ये तमाम जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कि इस विभाग को देखते हैं, अगर उनके द्वारा अगर आप सोचेंगे कि सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, तो आप समझ लीजिए कि उस केस में नहीं होगा जब लगान और रसीद भी उसी के नाम से कट रहा है। उस केस में आपको यहाँ पे बहुत तरह करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आपकी प्रॉपर्टी है तो आपका जीत तो होना ही है, लेकिन प्रक्रिया आपको दूसरा अपनाना पड़ेगा, इसलिए कि इनके पास और भी काम होते हैं। तो इसलिए आपको फिर जो है न्यायालय में जाना होगा, ठीक है, मतलब सिविल में जाना होगा, सिविल कोर्ट में आप जाएंगे। अब पहला जो केस था वहां पे कि उनके पास उसका लगान रसीद भी है, रसीद वो कटा रहे हैं, उनका जो है रसीद कट रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, तो जो प्लॉट है, अब ये हो सकता है कि आपके पास जो प्लॉट है ये हो सकता है खरीदा हुआ होगा या इसका खतियानी होगा, है ना, खतियान है। तो सबसे पहला अब उसका रसीद कट रहा है, आप रसीद कटाना भी चाहेंगे तो तुरंत नहीं कटेगा, कि इतना आसान प्रक्रिया नहीं होता है कि आप कोई दूसरा रसीद कट रहा है आप खतियान दिखा के खुद रसीद कटा लेंगे। हो सकता है उसका रसीद कटा, उसके पीछे रीजन क्या है, किस वजह से कटा गया, कि रसीद जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एक अधिकारी के वेरीफाई करने के बाद ही कटा जाता है ना। तो या उस कर्मचारी के द्वारा जो है एक तरह से अधिकारी द्वारा कर्मचारी द्वारा वेरीफाई करने के बाद काटा जाता है। तो उस केस में अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं दो अधिकारी हो सकता है उतना बेहतर तरीके से, या कभी कभी अधिकारी छुट्टी पे होते हैं तो कर्मचारी को ही पावर है, तो उस केस में जो है कर्मचारी के द्वारा कर दिया गया। तो जो कारण हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको हासिल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मामला जाएगा जब सिविल कोर्ट में, तो आपको ये खतियान ओरिजिनल निकालना पड़ेगा। जो आपका ये खतियान है जिसमें कि ये सारा जमीन का पूरा ब्यौरा है, उसको आपको ओरिजिनल निकालना पड़ेगा। खतियान बनने के बाद आप कितना दिन रसीद कटाए या नहीं कटाए उससे मतलब नहीं है, जो भी है खतियान है, खतियान पुराना हो नया हो, आपको ये चीज़ निकालना होगा। सिविल में जब जाएंगे तो इस पर जब केस फाइल होगा तो ये केस जो वो यहाँ पे टाइटल सूट ही होगा, इसलिए कि टाइटल संबंधित है, आपका मालिकाना हक आपका होना चाहिए, किसी और का हो गया है, कोई और जो है कब्जे करके रखे हुए है। तो उसको जब केस फाइल हो जाता है उस आधार पे केस ये रजिस्टर हो जाता है और केस को समझा जाता है, केस को देखा जाता है, उसके बाद उस पार्टी को किया जाएगा नोटिस। अब उसको भी वकील तो रखना ही होगा। अब वो जमीन कब्जा किए हुए वकील रखा और वो अपना दलील पेश करेगा उन्होंने जमीन किस आधार पे लिया, ठीक है, उन्होंने जमीन खरीदा, उनके पूर्वज उनको जमीन दिए, है ना, किस आधार पे, कोई पेपर है, कोई वैलिड पेपर है। अगर कोई मौखिक पेपर है उसका मान्यता कोर्ट में नहीं होता है। जैसे हम न्यायालय में जाते हैं और एक मौखिक पेपर लेके जाते हैं कि देखिए यहाँ पे साइन किया हुआ है और वो पेपर है, तो उसका मान्यता कोर्ट में नहीं होता है, इसलिए कि न्यायालय का जो अपना
पहले का भी कानून था, पहले भी रजिस्टर्ड पेपर बनते थे, वो जमाना अंग्रेज का हो या भारत सरकार का जमाना हो या कोई भी राज्य सरकार का जमाना हो, है ना, वहाँ जो भी पेपर बनाए जाते थे वहाँ भी एक प्रक्रिया था वैलिड पेपर बनाने का। तो आपने एक मौखिक पेपर बनाया और वो वास्तव में वो व्यक्ति जीवित भी नहीं है तो और दिक्कत हो जाती है। फिर उस चीज़ों की पुष्टि करने के लिए हो सकता है ब्लैंक पे उनका साइन हो, उस पर आप कुछ लिख दिए हैं, तो उसका मौखिक का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। आई बात समझ में? तो ये इस केस में यहाँ पे अगर बात करें तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा। हाँ, उसके पास अगर कोई रजिस्ट्री होगा, उसके अलावा कोई अगर दान का कागज़ होगा जो कि एक तरह से प्रोसेस के साथ, जो प्रोसेस उस समय लागू था उस प्रोसेस के साथ किया गया था, तो हो सकता उसका मान्यता होगा, तब तो कोई आपकी जो केस है वो खारिज हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये प्रक्रिया तो आपके फेवर में तभी होगा जब इसके पास वहाँ पे कोई भी प्रूफ दिखाने में असफल होगा, और या जो भी प्रूफ दिखाया जाएगा उसको फर्जी करार दे दिया जाएगा, तो फिर आप जीत सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि जमीन जो है वो आपकी जमीन है और किसी और ने कब्जा किया हुआ है, इसका रसीद भी आप ही कटा रहे हैं। बस ये जमीन जो है इसका रसीद आपके अंडर में है, रसीद आप कटा रहे हैं। ये भी मायने रखने वाली बात है कि जमीन का रसीद जो है वो आपके नाम से कट रहा है, तो उस केस में क्या करना है आपको। तो देखिए उस केस में क्या होता है कि उस केस में भी ये हो सकता है कि रजिस्ट्री का पेपर हो या हो सकता है खतियान हो, जिसके आधार पे आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति कब्जा किए हुए है तो फिर यहाँ पे भी थोड़ा आसान ये हो जाता है कि आपका लगान जो है वो कट रहा है। मतलब एक तरह से आपका अगर बात करें तो वर्तमान में आप जो हैं उस पर मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन फिर अगर कोई अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है तो फिर कोर्ट का एक प्रक्रिया होता है, कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, उससे भी जवाब मांगा जाएगा कि आप किस आधार पे एक तरह से कब्जा किए गए, वकील के द्वारा पूछा जाएगा। उसके पास आधार ना होने के चलते जो होता है तो केस ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। ठीक है। कोर्ट में भी जो है बहस होगा, दूसरे पक्ष का जो है एक तरह से गवाह आएगा, तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी पेपर का मान्यता ही वहाँ काम आता है। ठीक है। गवाह आके कुछ बोल के चले जाए लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं जो पेपर का वैल्यूएशन है वो अगर मान लेते हैं कि कोई मौखिक हो सकता है कि वो जमीन खरीदा ही हो सकता है, एक बेस पे खरीदा हूँ लेकिन पैसा भी लिया हो, जो भी किया हो पैसा भी दिया हो, लेकिन वो लिखित रूप नहीं है, तो मौखिक का कोई मान्यता वहाँ पे नहीं होता। तो बहुत तरह की चीज़ है, बहुत तरह का प्रक्रिया होता है। तीसरा केस होता है यहाँ पे उस केस में कि कोई भी रसीद भी नहीं कटा रहा, मतलब अब लंबे समय से वो जमीन जो है, तो यहाँ पे दोनों पक्ष को दिक्कत होने का जो है वो समस्या उत्पन्न होता है कि दोनों पक्ष को इस बात के लिए दिक्कत हो सकता है। दिक्कत ये हो सकता है कि यहाँ पे जो जमीन है एक तरह से बहुत लंबे समय से हम ना बहुत लंबे समय की हम बात कर रहे हैं आज, तो बहुत लंबे समय से ये जमीन जो है कोई दूसरे के कब्जे में है और आप जो मालिक होते हुए भी इसका रसीद नहीं कटा रहे हैं, तो आपका मालिकाना हक जा सकता है। इसको एक तरह से बेनामी संपत्ति भी घोषित हो सकता है। फिर आप समझ सकते हैं कोई लंबे समय से लगान जमा करना बेहद जरूरी होता है। जैसे भी कीजिए, आपका एक आधार बनाइए या आप कोर्ट में जाइए, रुके क्यों हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप लगान शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं तो फिर आपका मालिकाना हक जा सकता है। जिसके अंदर में कब्जा है उसको जो है मालिकाना हक मिलने का चांस रहता है। इसलिए जमीन का पेपर के साथ साथ जमीन जो है आपके पास पेपर है, आप कभी भी उसका रसीद कटा सकते हैं, लगान शुल्क जमा कर सकते हैं। अगर आपके नाम से खतियान है और सब कुछ है, बहुत दिनों से भी नहीं कटा है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप जाएंगे अंचल अधिकारी से मिलेंगे, सारा बात बताएंगे, अगर उसके बाद कर्मचारी के द्वारा वो जो है रसीद काट दिया जाएगा। वहाँ भी रजिस्टर में मेंशन किया जाएगा कि आपके द्वारा जो वहाँ रिकॉर्ड बताया जा रहा है वो सारा सही है, वैलिड है, और उसका रसीद काट दिया जाएगा। तो लॉन्ग टाइम अगर रसीद नहीं कटाते हैं और ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करता है तो वो भी यहाँ पे जो है आपको दिक्कत का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है, इसलिए कि आपका मालिकाना हक यहाँ पे जाने का संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हो सकता है कि आपका ज़मीन जो है उस पर आपका मालिकाना हक चला जाए। तो ये 3 प्रक्रिया के तहत अगर आपका लंबे समय से जमीन जो है दूसरे के दखल में है तो ये 3 प्रक्रिया आप अपना सकते हैं और इसके द्वारा अपना जमीन जो है
जो चाहेंगे अगर आप तो वापस पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, सबसे पहले ये सारे प्रक्रिया के लिए अगर मामला लंबे समय से रहता है तो आपको न्यायालय जाना ही होगा और वहीं से जो है बेहतर विकल्प निकलने का चांस है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।